So hi guys, welcome back to the channel. So today I'm going to discuss about React component. So what I'm going to do, I'm going to create a component which will fetch the data from the API and display it in a list, right? And I'm also going to write a unit test case for that. So ये वाला काफी important topic है because इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प कर सकता है कि कैसे आप एक कंपोनेंट के अंदर एपीआई को फेच करके डेटा को रेंडर करा सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें कैसे उसका आप यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना भी आएगा, डेट फेच एपीआई को कैसे हम फेच लाइब्रेरी से यूज करके कॉल करते हैं वो भी आपको दिखेगा और प्लस उसका यूनिट टेस्ट केस भी हम रन करके देखेंगे कि वो पास होता है कि नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सो रिएक्ट के अंदर अगर कंपोनेंट आपको बनाना है तो यू हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड आई एम गोइंग टू यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, राइट? सो यूज स्टेट क्यों होता है? क्योंकि हम ये हुक है तो रिएक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू यूज हुक्स इस वजह से। और यहाँ पे हम स्टोर करेंगे डेटा को। सो स्टेट क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। उस फंक्शन का नाम होगा, जैसे सपोज मेरा जो डेटा है वो समथिंग रिलेटेड टू पोस्ट है, तो एक मैं पोस्ट से रिलेटेड एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उसका कोड कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पोस्ट रिलेटेड फंक्शन कॉल किया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है और सेट डेटा किया है यूज स्टेट का यूज करके, राइट? सो इसके अंदर डेटा के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे और ये एपीआई का यूआरएल है। तो एक ये पब्लिक एपीआई है जो कि मैंने गूगल से ली है। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं भी तो पब्लिक एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो इस टाइप का है। तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी ये सब आ रहा है। तो हम इसमें से कुछ डेटा प्रिंट कराएंगे, राइट? सो इधर मैं साइड बाय साइड आपका लिए रेस्पॉन्स भी, जो भी रेस्पॉन्स मेरे को आएगा वो भी प्रिंट कराता रहता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे मेरा रिएक्ट रन हो रहा है कि राइट नाउ मैंने अभी प्रोजेक्ट को सेव किया है तो एरर आ रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे कोड लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोस्ट को मैंने किया है एपीआई यूआरएल यहाँ पे राइट किया और यूज इफेक्ट का यूज किया है। यूज इफेक्ट एक टाइप का हुक है। तो इसके अंदर क्या है, हम जो भी कुछ कॉल करेंगे तो कंपोनेंट रेंडर होने के टाइम ये कॉल होता है, राइट? और इसके अंदर ये जो एम्प्टी हम सेंड कर रहे हैं, ये क्यों सेंड करते हैं? ताकि ये बार बार कॉल ना हो, बार बार रेंडर ना हो, इसके लिए हम एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट रखते हैं। अगर इसके अंदर मैंने कोई स्टेट पास की है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट कोई स्टेट पास करूंगा तो जब भी वो स्टेट चेंज होगी यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो ये उसका आप बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है यूज करने का, राइट? अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने फेच डेटा एक फंक्शन को कॉल किया है तो फेच डेटा को मैं एक थोड़ा सा लिखता हूँ कि फेच डेटा फंक्शन क्या करता है। तो फेच डेटा फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम फेच लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं और इस लाइब्रेरी में हम एपीआई यूआरएल को पास कर रहे हैं और फिर एक जेसन डेटा है उसके अंदर हम उसको रेस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम फेच का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसको हम रेस्पॉन्स डॉट जेसन लिखते हैं तब हमको डेटा जेसन फॉर्मेट में मिलता है। और फाइनली क्या कर रहे हैं, वो जो भी डेटा हमको मिला है उसको हम जेसन सेट डेटा के थ्रू डेटा वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक काफ़ी ईज़ी है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने फेच डेटा कॉल किया और उसके बाद हमने उसको डेटा को सेट कर दिया। और अगर कोई एरर आता है क्योंकि हम अवेट असिंक यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा जब भी हम असिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं सो फंक्शन के अंदर हमको असिंक डिक्लेयर करना होगा तभी हम अवेट यूज़ कर सकते हैं। अवेट बेसिकली क्या करता है कि एक तरीके से ये प्रॉमिस, जो भी एपीआई प्रॉमिस रिटर्न कर रही है उसके लिए वेट करके देन आपको नेक्स्ट स्टेप में जाके रिस्पॉन्स देता है। तो ये आप इसके अंदर आप एरर कैसे कैच कर सकते हैं, आप इसको ट्राई के अंदर और कैच के अंदर डालेंगे। पहले क्या होता था, प्रोमिस के अंदर हम कॉल बैक यूज करते थे तो उसके अंदर कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम एक आती थी क्योंकि नेस्टेड कॉल बैक हो जाते थे। उसी को दूर करने के लिए हम अवेट यूज करते हैं, अवेट असिंक। और यहाँ पे कैच के अंदर एरर आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हमने फैच डेटा कर लिया। अब हम डिव बनाएंगे। डिव बनाने के लिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन कंपोनेंट का यूज किया है, तो यहाँ पे div बनाने का ग्राइंडर का मेथड होता है जिसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कुछ भी तो वो div में होगा। और यहाँ पे हम डेटा की लिस्ट जो भी लिख रहे हैं ये सब हेडिंग वेडिंग है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा डेटा यहाँ पे सेट हो चुका है फेच डेटा के अंदर। तो इस डेटा को हमने मैप लगाया, ये एक ES6 फंक्शन है। और इसके अंदर हम LI के अंदर की हमेशा हमको डालनी पड़ती है। क्यू की क्यों डालते हैं लिस्ट के अंदर? ताकि क्योंकि वो यूनिक रहे वैल्यू और उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेट हो। तो लिस्ट के अंदर ये की डालेंगे और इसके अंदर जो टाइटल हम प्रिंट करा रहे हैं
अगर इस कोड को मैं अगर सेव करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक एरर आ रहा है डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने इसको शायद अभी एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो इस चीज को मैं, इस कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका जो भी लिखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ डेटा लिस्ट मेरी प्रिंट हो गई है। तो जो भी टाइटल है वो मैं सारा ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप छोटा सा एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर आप फेच लाइब्रेरी का यूज करके, प्रॉपर ये कोड है जो आप एपीआई को फेच करके डेटा प्रिंट करा रहा है। तो कभी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप ये कि हम इसका यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। तो हमने एक फाइल बनाते हैं app.test.js, राइट। इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका टेस्ट केस समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या है, सबसे पहले इस फाइल के अंदर हम वही करेंगे, इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट, और हम इसके अंदर टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करेंगे, रिएक्ट की टेस्टिंग लाइब्रेरी, राइट। तो ये तीन चीज हमको इंपोर्ट करनी होगी, रिएक्ट, रेंडर, वेट फॉर, स्क्रीन, और ये टेस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। और इसके अंदर हमने अपना जो भी मेरा कंपोनेंट है, पोस्ट करके मेरा है, और ये किस फाइल के अंदर है, डॉट ऐप के अंदर है। ये तीनों चीज मैंने इंपोर्ट कर ली। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब भी हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हमको ये डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी हेडिंग डाल सकता हूँ, डिस्क्राइब टेस्ट लिस्ट और वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट। और इसके अंदर हम सेकंड पार्ट जो डिस्क्राइब के अंदर लिखते हैं, सिंटेक्स ऐसा ही होता है टेस्ट केसेस का। पहले डिस्क्राइब होता है, उसके अंदर टेस्ट के हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, फेच फेच करता है ये टेस्ट केस और डिस्प्ले करता है डेटा को, राइट। और ये असिंक्रोनस फंक्शन है। इसके अंदर क्या है, क्योंकि अब मेरे पास फेच लाइब्रेरी को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहता, राइट। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू क्रिएट अ मोक डेटा। सो ये मेरा मोक डेटा है दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर फेचिंग द डेटा, राइट। तो इधर मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक फेच फंक्शन है दैट आई हैव यूज्ड इन द ओरिजिनल कंपोनेंट, बट इधर आई एम गोइंग टू replicate that, right? I am going to mock that fetch function using just.spy on, right। वो क्या करेगा, सेम थिंग सिमुलेट करेगा और सक्सेसफुल एपीआई का रिस्पॉन्स देगा यूजिंग द mock डेटा। सो हम just.spy on का यूज करके कैसे एक mock फंक्शन बना सकते हैं, वो like that we can do, right। So here what I am doing, just dot spy on, or here what I am using, window fetch, this is a fetch function which is simulated, and ये successfully जब resolve हो जाता है तो ये what it's going to give us, it's going to give us the mock data। so basically mock data use कर रहा है, इसको कॉल करके ये response दे रहा है। now हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम रेंडर करेंगे। जैसे भी उसमें डिव में जैसे भी लिस्ट को प्रिंट किया गया है, तो हमारा कंपोनेंट हम रेंडर करेंगे। तो ये हमने कंपोनेंट अब रेंडर कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मोक डेटा बना लिया, क्योंकि हम डायरेक्टली एपीआई को कॉल नहीं करना चाहते। एक मोक फंक्शन बनाया फेच का, और उसके अंदर मोक डेटा पास किया, और फिर हमने अपना पोस्ट जो भी अपना कंपोनेंट है उसको रेंडर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम वेट करेंगे यूजिंग वेट फॉर। तो वेट फॉर क्या करता है बेसिकली, वेट फॉर जो भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तब तक वेट करेगा, राइट। सो ये एक रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का फंक्शन है विच इज यूज टू वेट फॉर द कंपोनेंट टू फिनिश रेंडरिंग, राइट। और जब ये रेंडर हो जाएगा, सो वी आर यूजिंग स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट टू assert that the render data is present in the component। so basically ये जो फंक्शन है screen dot get by text, ये अब जब मेरा फंक्शन रेंडर हो गया, इस फंक्शन को कहाँ से एपीआई का डेटा मिला, ये मोक डेटा मिला। इस मोक डेटा को इस टाइप से लिस्ट में जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है वैसे प्रिंट करता, तो यहाँ पे वो टाइटल में पोस्ट वन पोस्ट टू दिखता। तो मेरा ये जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि गेट बाय टेक्स्ट पोस्ट वन टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और ये फिर मेरा उस हिसाब से रन हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से एक हम लिख सकते हैं टेस्ट केसेस का। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक को रिस्टोर कर देंगे यूजिंग विंडो डॉट फेच डॉट मॉक रिस्टोर, और बाकी अपने जो भी ब्रैकेट है सारा बंद कर देंगे। तो इस टाइप से आप एक फेच कर सकते हैं एपीआई को, और उसका यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं। इसको मैं रन करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं इस टेस्ट को रन करूंगा, तो npm रन टेस्ट हमारा कमांड होती है टेस्ट को रन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये ट्राई कर रहा है अभी, और 1 आउट ऑफ 1 इज पास। सो बेसिकली मेरा जो जो भी हम डिस्क्राइब में लिखते हैं, टेस्ट में लिखते हैं, यहाँ पे दिखता है। तो डिस्क्राइब का डेटा लिस्ट और टेस्ट का फेच इज एंड द डेटा, एंड 1 इज पास। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ यूनिट टेस्ट केस फॉर फेचिंग एन एपीआई एंड क्रिएटिंग अ कंपोनेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटा सा वीडियो है, बट इससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि कैसे रिएक्ट के कंपोनेंट क्रिएट किया जा सकते हैं, कैसे एक फंक्शन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और कैसे उसका यूनिट टेस्ट केस लिख सकते हैं यूजिंग द टेस्टिंग लाइब्रेरी, यूजिंग अ मोक डेटा एंड जस्ट डॉट स्पाई ऑन फंक्शन, राइट। बाकी ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।